दोस्तों एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में फार्मर्स पहुंच रहे हैं, जहां 2 साल पहले किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और आंदोलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत का भी ऐलान किया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार किसान दिल्ली के दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं किसान आंदोलन 2.0 की पूरी कहानी क्या है, इस बार किसानों की मांग क्या है। सबसे पहले 2020 वाले आंदोलन को रिकेप करते हैं। तारीख 5 जून साल 2020 भारत सरकार ने 3 फार्म बिल पेश किए। इसी समय बड़े आंदोलन की चिंगारी पैदा हो चुकी थी। किसानों ने तीनों बिलों को विरोध करते हुए कहा इससे हमारा भला नहीं हो पाएगा, जबकि सरकार का कहना था कि इन कानूनों से किसानों का भला होगा। लेकिन किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देने की नीयत खत्म कर सकती है। इसीलिए किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे थे। 13 महीनों तक उन्होंने आंदोलन किया। पुलिस द्वारा कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर नवंबर 2021 में भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ली। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन एक मांग उनका अधूरा रह गया, जो है MSP। वे लोग चाहते थे कि सरकार MSP लेकर एक कानून बनाए। आइए जानते हैं क्या है MSP। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह एक ग्रांटेड कीमत है जो किसानों की फसल पर मिलती है। अगर कभी फसल की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार किसानों से तय न्यूनतम कीमत पर अनाज खरीदती है। इसकी वजह है कि बाजार में होने वाले फसलों की कीमत पर उतार चढ़ाव किसानों पर असर न हो और उनकी फसल के न्यूनतम कीमत मिलती रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर सरकार किसानों का मांग पूरा क्यों नहीं कर देती। सरकार को क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि सरकार MSP कानून बना दे तो किसान को तो फायदा होगा, लेकिन उससे देश में रहने वाले सभी नागरिक को नुकसान होगा। क्योंकि जब सरकार MSP लेकर कानून बनाएगी तो उसके लिए बहुत सारे लगेंगे पैसे, और सबसे बड़ी बात ये पैसे आएंगे कहाँ से। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से पैसे काटने होंगे या देश के रक्षा बजट को कम करना पड़ेगा। और अभी तो हम केवल फसलों के लिए MSP कानून की बात कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ पैसे लगेंगे। इसके अलावा किसान को और भी डिमांड है, जैसे उनके लिए 10,000 पेंशन साल में, 200 दिन के लिए 700 रुपए दिहाड़ी, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी भी चाहिए। इन सारी बजट को जोड़ दिया जाए तो यह 36 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है। और इतना पैसा सरकार सब्सिडी में लगा देती है तो इसकी भरपाई कहाँ से करेगी। इससे आपको और हमें मिलने वाले सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स हमें ज्यादा देना पड़ेगा। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर सारी फसल पर MSP देने की बात मान ली जाए तो पूरे 40 लाख करोड़ पैसा लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि किसानों का मांग पूरा करना कितना आसान और कठिन है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों का MSP का मांग पूरी करनी चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें।